धार शहर में बेसहारा श्वानों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न समस्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए पीपल फॉर एनिमल्स धार यूनिट ने नगरपालिका अधिकारी को 25 अप्रैल 2024 को एक पत्र भेजा था। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि श्वान दुर्घटनाओं, भूख और झुंड से जुड़े संघर्षों के कारण उग्र हो जाते हैं, जिससे मनुष्यों को भी खतरा होता है। इस समस्या के समाधान के लिए पशु कल्याण बोर्ड और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत श्वानों की नसबंदी कार्यक्रम की आवश्यकता जताई गई थी। यह कार्यक्रम एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC के नियम 2023 के तहत संचालित किया जा सकता है, जिसमें उचित नियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। धार में श्वान जनसंख्या नियंत्रण के लिए पीपल फॉर एनिमल्स ने पहले भी 17 फरवरी 2023 को एक पत्र भेजा था, जिसमें नसबंदी कार्यक्रम शुरू करने की मांग की गई थी। उन्होंने नगर पालिका से इस कार्यक्रम के शीघ्र आरंभ की अपील की, ताकि श्वानों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके और शहर में शांति बनी रहे। वहीं पीपल फॉर एनिमल्स संस्था के खिलाफ आम लोगों को भड़काने का CMO पर गंभीर आरोप लगे हैं। मेरा नाम स्वाति गौरव है, मैं पीपल्स फॉर एनिमल के अध्यक्ष हूँ। हाल ही में धार में हुई डॉग बाइट की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। मेरी जो सांत्वना है वो परिवारजनों के साथ है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि ये सरासर लापरवाही है CMO नगर पालिका CEO नगर पालिका की 2022 और उसके भी पहले से कॉन्स्टेंटली जो पशु प्रेमी है पीपल्स फॉर एनिमल की, वो कॉन्स्टेंटली नगर पालिका के टच में है और उनसे विनती करते आ रहे हैं कि कुत्तों का एकमात्र सोल्यूशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सुझाया गया है, वो ABC है, दैट मीन नसबंदी प्रोग्राम और उनका टीकाकरण, समय समय पे टीकाकरण। फिर भी कोई टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, कोई नसबंदी प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है और कुत्तों को एक जगह से उठा के, जब शिकायत आने पे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कर दिया जाता है, जिससे कुत्ते और आक्रामक हो जाते हैं। ठंड ऐसा समय है जिसमें रेबीज होने की बहुत प्रबल चांसेस होते हैं और ये कुत्तों का प्रजनन का समय होता है, मीटिंग सीजन होता है, जिसमें कुत्ते हीट पे होते हैं और इस समय सबसे ज्यादा टेरिटोरियल फाइट्स होती है। इसके कारण अक्सर करके डॉग बाइट की समस्या बढ़ जाती है। कॉन्स्टेंटली CMO को बोलने के बावजूद भी वो कोई नसबंदी प्रोग्राम चालू नहीं कर पाए हैं और बल्कि अपनी गलतियों का ठीकरा पशु प्रेमियों पे फोड़ते जा रहे हैं। कल जो घटना हुई है धार में, उसमें भी उन्होंने जिसको सस्पेक्टेड रेबीज था उसको, ऐसा उनका कहना है कि उन्होंने सीमा से बाहर कर दिया। अब क्योंकि वो पागल कुत्ता था, ऐसा हम मान रहे हैं, अगर वो वापस शहर सीमा में आता है तो वो और आक्रामक होगा और घातक होगा। नियम अनुसार उस कुत्ते को आइसोलेट किया जाना चाहिए था पिंजरे में और उसके खाने और पानी की व्यवस्था के साथ। अगर कुत्ता खाना पीना नहीं खाता तो वो अपनी मौत खुद मर जाता, क्योंकि रेबीज में कुत्ता खाना नहीं खाता है। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने बल्कि कुत्ते के साथ व्यवहार किया है और ना सिर्फ इसमें कुत्ते के साथ तो अमानवीय काम हुआ है, बल्कि ये जान की हानि भी और बढ़ी है मानव की, क्योंकि अगर वो कुत्ता वापस आया तो वो और घातक हो सकता है। इससे मैं और बल्कि CMO साहब समय समय पे लोगों के, जनता के बीच में पशु प्रेमियों के प्रति आक्रोश भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इससे ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अतः मेरा SP साहब से निवेदन है कि ये CMO साहब की गलती और जो वो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ना सिर्फ कुत्तों की बल्कि जान की, इस पे उनको संज्ञान लेते हुए CMO साहब के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और 289 का मुकदमा उन पर दर्ज कराना चाहिए। धन्यवाद। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।